जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती जो कि अग्निक बिहार में आया है, उनसे रिलेटेड सारे डिटेल्स देखेंगे। इस वीडियो के देखने के बाद अगर आपको कोई भी डाउट रहता है या कोई भी चीज जो कि मेरे द्वारा नहीं बताई जाती है, उसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मैं आपको कमेंट में आंसर दे दूंगा, नहीं तो मैं एक वीडियो बनाकर उस स्पेशल कमेंट से रिलेटेड मैं वीडियो बनाकर आपको समझा दूंगा। चलिए देखते हैं कि इस वीडियो में क्या क्या देखने को मिलेगा आपको। देखिए, ये वैकेंसी जो है आपको www.csbc पे अपलोड है, आप वहां पे जाके खुद से भी देख सकते हैं। ठीक है, विभाग का नाम जो है बिहार अग्निशमन सेवा, ये बिहार पुलिस के अंतर्गत ही आता है। एक ये अलग से उसमें डिपार्टमेंट है। अग्निक के पोस्ट का नाम है और इसमें पुरुष और महिला दोनों उम्मीदवार सीधी नियुक्ति हेतु विज्ञापन कर सकते हैं, विज्ञापन में अप्लाई कर सकते हैं, भर सकते हैं। अप्लाई करने का जो अंतिम डेट जो है वो 25/3/2021 दिया हुआ है। अब अंतिम डेट की बात आई तो सबसे पहले हम लोग जान लें कि शुरुआती डेट क्या है। तो यहाँ पे दिया हुआ है शुरुआती डेट, आप 24/2/2021 से इस फॉर्म को लिंक खोल सकते हैं, आप फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, ये पोस्ट जो है आपको ग्रेड 3 में आता है। ये विज्ञापन संख्या 1/2021 का है, मतलब 1/2021 इसका नाम है। और ये जो है वर्तमान में लेवल 3 के अंतर्गत आता है। वेतनमान की बात कर ले, अभी जो वर्तमान सिचुएशन है उसके अनुसार लेवल 3 में आता है। इसको लेवल 3 को हम लोग 2000 ग्रेड पे भी बोल सकते हैं। 1800 के बाद 2000 ग्रेड पे होता है और इसके अंतर्गत 21,700 से लेकर 69,100 तक आपको पेमेंट मिलेगा। पोस्ट की मैं बात पहले भी कर चुका हूं शॉर्ट वीडियोस में, तो आप पोस्ट देख ले। 2380 पोस्ट है, आप इसके लिए विज्ञापन कर सकते हैं। आप पोस्ट की बात किए हैं तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि कैटेगरीज वाइज पोस्ट क्या है। उसके बाद फिर हम लोग डिटेल्स में इसकी प्रक्रिया को देखेंगे और जानेंगे कि क्या क्या इसमें रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो चलिए मैं आप लोगों के लिए डायरेक्ट पोस्ट वाला पेज खोज रहा हूं कि कितना किस कैटेगरीज के लिए पोस्ट है। आइए देखिए, सामान्य वर्ग के लिए टोटल पोस्ट की संख्या 957 है और जिसमें कि पुरुष की संख्या 624, महिला के लिए 333 है। और अब देखिए, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए जिसको EWS बोलते हैं, जो नया कैटेगरीज 10% छूट दिया जाता है अभी इसमें, 238 है। और पुरुष में देखिएगा टोटल संख्या 238 है, पुरुष में 167, महिला में 71 है। ठीक है, अनुसूचित जाति की बात करें तो 378 पोस्ट है, पुरुष के लिए 237 है, महिला के लिए 131 है। ठीक है, अनुसूचित जनजाति की बात करूं मैं तो टोटल जो है 23 पोस्ट है और 23 पुरुष के लिए, महिला के लिए नहीं है। ठीक है, अब अत्यंत पिछड़ा वर्ग की मैं बात करूं तो उसमें 419 पोस्ट है, टोटल पुरुष की संख्या 257 है, महिला की संख्या 162 है। पिछड़ा वर्ग की बात कर ले तो पिछड़ा वर्ग में आपको 268 सीट है, पुरुष के लिए 179 सीट है। और टोटल महिला के लिए बात कर ले तो 89 सीट जो है महिला के लिए है। चलिए, पिछड़ा वर्ग की महिला की बात कर ले, जो कि अलग से दिया हुआ है, 97 सीट है और महिला के लिए सिर्फ और सिर्फ 97। पता है, इस प्रकार टोटल जो है सीट हो जाती है 2380 होता है और पुरुष के लिए 1487, महिला के लिए 893 हो जाती है। अब चलते हैं अब आगे इसकी नेक्स्ट प्रक्रिया में। सबसे पहले तो फॉर्म आप भरने के लिए योग्य हो या नहीं हो, मतलब इसमें क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। ठीक है, तो चलिए रिक्वायरमेंट क्या क्या चीजें। तो सबसे पहले देखिए, अगर आप इंटर कर चुके हो तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन इसमें भी एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? इंटर आप 1/8/2020 से पहले कर चुके हो तभी भर सकते हैं। अगर उसके बाद आप अगर इंटर पास किए हैं तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। ठीक है, तो डेट देख लीजिए, 1/8 मतलब 1 अगस्त 2020 ही काउंट होगा। देखिए,
ये माफ कीजिएगा, मदरसा से आप पढ़ रहे हैं तो आपको मौलवी प्रमाण पत्र, संस्कृत बोर्ड से पढ़ रहे हैं तो आपको शास्त्री, देखिए द्वारा, जो संस्कृत बोर्ड के द्वारा शास्त्री प्रमाण पत्र जो भी हो, वो अगर मुझे पता नहीं, जो लोग किए होंगे उन्हें पता होगा, तो वो अगर इंग्लिश सहित किए हुए हैं तो आप कर सकते हैं, और आचार्य हो तो आप इंग्लिश रहित, सहित और रहित एक में नहीं होता, एक में हाँ होता है, तो आप देख सकते हैं, आप इसमें फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, अब इसके साथ कुछ उम्र की क्राइटेरियाज होगा कि आप कितने वर्ष तक हैं, तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं, अन्यथा आप फॉर्म भरने योग्य नहीं है। तो देखिए, सामान्य वर्ग में अगर आप हैं तो न्यूनतम आयु आपका 18 वर्ष हो और अधिकतम अगर 25 साल है तो आप भर सकते हैं। पिछड़ा वर्ग की बात करें तो 18 न्यूनतम और 27 अधिकतम वर्ष हो तो आप भर सकते हैं। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग की बात करें तो 18 से 28, मतलब 18 तो समय मिनिमम है ही, और बाद बाकी 28 तक। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की मैं बात करूं तो अधिकतम 30 वर्ष तक और न्यूनतम तो 18 ही है। सभी कोटि आरक्षित कोटि के बिहार के प्रशिक्षित एवं बिहार में नामीकृत गृह रक्षकों को निर्धारित विधि अधिकतम उम्र की सीमा 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। मतलब आप कैटेगरीज वाइज जितना है उसके अकॉर्डिंग 3 से 5, मतलब ओबीसी है तो 3 साल और 4 साल 5 साल इस तरह करके छूट मिलेगा। अधिकतम जो छूट की सीमा है वो 5 साल निर्धारित किया गया है। ठीक है, आइए अब अभ्यर्थी की उम्र की गणना मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र के अंकित जन्म तिथि के आधार पर की जाएगी। मतलब अगर आपके जो भी दिया हुआ है मैट्रिक सर्टिफिकेट पे डेट, उस डेट के अकॉर्डिंग आप इसको काउंट कीजिएगा। अब आती है बात कि अब तो ये हो गया पढ़ाई से, लेकिन आपकी शारीरिक मापदंड क्या होनी चाहिए, आपकी शारीरिक लंबाई, चौड़ाई, मोटाई कितना होना चाहिए। ठीक है, मोटाई तो काउंट नहीं किया जाता है, लेकिन वजन से ही मोटाई पता कर लिया जाता है। ठीक है, आइए, अगर आप में ऊंचाई, सीना, वजन के लिए कोई अंक नहीं दिए जाएंगे, ठीक है, मतलब नहीं दिए जाते हैं, और परंतु इसकी अर्हता पूरी करने में असफल हो जाए, अगर आप इसमें इसको नहीं कर पाते हो, पूरी नहीं कर पाते हो, तो आप इसमें असफल घोषित किए जाते हो। ठीक है, इसके लिए आपको हटा दिया जाता है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इसमें अगर आप ऊंचाई में कितना करोगे तो आपको रखा जाएगा, उससे नीचे रहेगा तो आपको हटा दिया जाएगा। आइए देखते हैं कैटेगरीज वाइज। अगर आप अनारक्षित अर्थात सामान्य पिछड़ा वर्ग में आते हैं तो आपको कम से कम 165 सेंटीमीटर ऊंचाई होनी चाहिए। अगर आप इससे लो डाउन करते हैं, मतलब कम है आपका, तो आप फेल माने जाओगे। आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई मत कीजिएगा, आपका पेमेंट बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड जो है अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष की बात कर लूं तो 160 होनी चाहिए। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की बात करूं तो 160 होना चाहिए। और सभी वर्गों की महिलाओं के लिए न्यूनतम आयु जो है 155 सेंटीमीटर है। ठीक है, अगर आप 155 सेंटीमीटर गर्ल्स कैंडिडेट हो है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, आइए सीना की बात कर लें कि अगर आपका सीना कितना से कितना होना चाहिए। तो आइए सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग को पुरुष के लिए देखिए बिना फुलाए हुए न्यूनतम 81 होना चाहिए और फुलाकर 86 होना चाहिए। न्यूनतम क्यों? अगर आप 80 होते हो तो आप नहीं भर सकते हो। ठीक है, अगर आपका 82 है या 90 है तो आप भर सकते हो, लेकिन आपको 82 है तो फुलाने के बाद आपको 87 और 90 है तो फुलाने के बाद आपको 95 होना ही चाहिए, तब आप इसमें भर सकते हैं। बहुत सारे लोग बीमार रहते हैं तो नहीं पुरता है तो वो फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए फुलाने के बाद सीना माप में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए। कम से कम मतलब 5 सेंटीमीटर से आप फुला दो 10 सेंटीमीटर, बहुत बढ़िया है, लेकिन 5 से 4 हो जाएगा तो आप फेल घोषित किए जाओगे। ठीक है, इसी प्रकार अत्यंत पिछड़ा वर्ग की बात है तो आपको सेम ही रखा गया है। और देखिए अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति में थोड़ा सा छूट दिया गया है, 79 और 84 रखा गया है। महिला को सीना मापी नहीं किया जाता है तो महिला इसके लिए एलिजिबल नहीं है। वजन में
सभी वर्गों की महिला उम्मीदवार के लिए न्यूनतम ओजन 48 किलोग्राम होना आवश्यक है, इससे कम होगा तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। आइए, ये तो हो गया। इसके बाद आप फॉर्म भर सकते हैं। अब आती है, फॉर्म तो भर लिए, मान लीजिए कि फॉर्म भर लिए, जो पैसा, अच्छा अब फी कितना लगेगा वो देख लीजिए। फी अब जो भी लगे, आइए हम पहले फी की बात कर लेते हैं। तो फी की बात करूं तो अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और अनारक्षित मतलब सामान्य वर्ग के लोगों के लिए 450 रुपया रखा गया है, और बाद बाकी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए 112 रुपया रखा गया है। तो आप इस तरह सावधानी से इसमें एक फॉर्म ही आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर एक से अधिक फॉर्म भरा जाएगा तो आपको अमान्य मानकर आपका फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, और प्रत्येक साल आप लोग को रिजेक्टेड लिस्ट का रोल नंबर दिया, रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाता है। तो आप इस प्रकार सावधानी से, इसीलिए आप सावधानी से फॉर्म भरें ताकि आपको रिजेक्शन लिस्ट में शामिल ना किया जाए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसकी नियुक्ति प्रक्रिया, चयनित होने की प्रक्रिया क्या है। तो दोस्तों, नियुक्ति प्रक्रिया में सबसे पहले आप तो अब तक फॉर्म भर चुके हो, अब आपकी बात होती है कि नियुक्ति कैसे होगी। तो नियुक्ति के लिए सबसे पहला कदम होगा वो लिखित परीक्षा होगा, जिसकी स्तर जो है आपको बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के 10वीं कक्षा जो है उसका माध्यम माना जाएगा, या आप किसी भी समकक्ष स्तर का तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, इसमें टोटल आपको 100 प्रश्न जो कि वस्तुनिष्ठ मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और उसके लिए आपको 1 अंक दिए जाएंगे। 1 अंक, और नेगेटिव की बात नहीं हुई है, तो यहाँ पे नेगेटिव इसमें नहीं है। ठीक है, अब पाठ्यक्रम में क्या क्या है इसकी बात कर लूं तो पाठ्यक्रम में आप लोग को देखने को मिल रहा है कि लिखित परीक्षा में हिंदी पूछी जाएगी, अंग्रेजी पूछी जाएगी, गणित और सामाजिक विज्ञान, जिसमें कि इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र रहेगी। और आगे देखिए, विज्ञान में भौतिक विज्ञान, रासायनिक शास्त्र, प्राणी विज्ञान और वनस्पति विज्ञान रहेगा। मतलब कह सकते कंप्यूटर छोड़ के विज्ञान का सारा पार्ट दे दिया है। सामान्य विज्ञान, सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मामले, मतलब जिसको करेंट अफेयर्स कह सकते हैं, उससे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। लिखित परीक्षा में न्यूनतम जो है पासिंग मार्क्स 30 रखा गया है, तो आप पास कर जाओगे, उससे कम वाले हैं तो आप फेल माने जाओगे। लेकिन ये पास होने से कुछ नहीं होता है, आपको मेधा सूची के अंतर्गत आना चाहिए, और मेधा सूची फिजिकल के लिए अलग बनता है, जिसको हम क्वालिफाइंग बोला जाता है। मतलब आपको कैटेगरीज बाय सीट, जो भी मान लीजिए यूआर का सीट अगर 500 है तो 500 का गुना 5, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 5 गुने प्रत्येक कैटेगरी बार, मतलब कैटेगरीज बाय 5 गुने, अगर 500 है तो 2500 लोगों को बुलाया जाएगा। तो इसलिए क्वालिफाइंग लिस्ट में आपको लिखित परीक्षा दे के आनी पड़ेगी, और फिर आपको होगा शारीरिक दक्षता। शारीरिक दक्षता के अकॉर्डिंग ही मेधा सूची बनाई जाएगी और आपकी प्रक्रिया को संपन्न किया जाएगा। ठीक है, मेधा सूची बन जाएगा, आप मेधा सूची में आ जाओगे तो आपकी शारीरिक, जो कि जिसको कह सकते हैं मेडिकल का एग्जाम होगा, आपको मेडिकल एग्जामिन किया जाएगा, आपको शारीरिक देखा जाएगा, अगर आप सही है तो आपको बहाली कर लिया जाएगा। आइए तो देखते हैं कि प्रक्रिया क्या है दूसरी चरण में, जो कि दूसरी चरण शारीरिक योग्यता परीक्षा होगी। आप अपने शारीरिक रूप से कितना सफल हो, आप क्या क्या कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको चेक करने के लिए दौड़ करवाई जाएगी, दौड़ में मार्क्स दिया जाएगा। आपको दौड़ जो है 1 मील का हो, किलोमीटर में 1.6 किलोमीटर होगा, जिसको अधिकतम 6 मिनट तक पूरा कर लेना है। उससे ज्यादा टाइम लगता है तो आप असफल घोषित किए जाओगे। 5 मिनट से कम टाइम में आप कर लेते हो तो आपको 50 मार्क्स, 5 मिनट से लेकर 5 मिनट 20 सेकंड तक करते हो तो 40 मार्क्स, और 5 सेकंड 20 से 5 सेकंड 40 तक करते हो तो 30 मार्क्स। 5 मिनट 40 सेकंड से अधिक समय और 6 मिनट तक करते हो तो आपको 20 मार्क्स दिया जाएगा, और उससे कम अगर मार्क्स आते हैं आपको तो आप वहां पे
फेल माने जाओगे और आपको दूसरे एग्जाम में नहीं लिया जाएगा, उससे अगली चरण में आपको नहीं बुलाई जाएगी। अगर यहीं पे महिला की बात करें, महिला को 1 किलोमीटर ही दौड़ना है और इसके लिए उनको अधिकतम 5 मिनट दिया जाता है। अगर आप 4 मिनट में कंप्लीट कर लेती है तो आपको 50 मार्क्स मिलता है। अगर आप 4 मिनट 20 सेकंड तक कंप्लीट कर पाती है तो 40 मार्क्स, और उससे अधिक टाइम लेती है 40 सेकंड तक लेती है तो 30 मार्क्स, और 40 सेकंड से 4 मिनट 40 सेकंड से 5 मिनट तक लेती है तो आपको 20 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। अब आइए यहाँ पे दिया हुआ है महिला से अधिकतम समय लेने वाली महिला, मतलब जो भी अधिकतम समय दिया हुआ है उससे ज्यादा ली जाएगी तो आप यहाँ पे अघोषित मतलब असफल माने जाओगे। आइए, गोला फेंक, जो कि एक गोला होता है उसको फेंकना होता है जो कि 16 पाउंड का होता है, जिसको हम, आइए आप 16 से 17 फीट तक न्यूनतम 16 फीट फेंकना है, उससे अधिक ही फेंकना पड़ेगा। तो जितना अधिक फेंकेगा, अगर मान लीजिए आप 20 फीट से ज्यादा फेंक देते हैं तो 25 मार्क्स, और 16 फीट से कम फेंकते हैं तो आपको फेल माना जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। महिला के लिए वही प्रक्रिया है, उसके लिए आपको 12 मिनट दिया जाता है और आपको 12 फीट से स्टार्ट होता है और इस प्रकार आपको मार्क्स मिल जाता है। कूद की बात है भी है इसमें, तो कूद आपको 4 फीट करना है और उसके लिए 13 मार्क्स है। अगर आप 5 फीट कर लेते हैं तो आपको 25 मार्क्स दे देता है। इसी प्रकार महिला में भी देखिएगा, 3 फीट कूदते हैं तो 13 मार्क्स, और 4 फीट कूदते हैं तो 25 मार्क्स, और बीच में कूदते हैं तो इसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, और 3 फीट से कम महिला में 3 फीट से कम अगर महिला कूदती है तो फेल मानी जाएगी। उसी प्रकार पुरुष अगर 4 फीट से कम कूदते हैं तो उनको फेल माना जाएगा। अब उसके बाद लास्ट प्रक्रिया है, मेधा सूची बनेगा। मेधा सूची बनने के बाद आपको शारीरिक दक्षता परीक्षा भी उसी के दौरान हो जाएगा। सभी प्रक्रिया में आप पास हो जाते हो तो आपको ज्वाइनिंग करवा ली जाएगी। चलिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।